एक प्रसिद्ध राजनीतिक प्रख्यात न्यायविद जिन्होंने जाति प्रतिबंध सामाजिक अन्याय को समाज से जड़ से दूर करने का भरसक प्रयास किया और इसमें अपना योगदान दिया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब भीमराव या फिर अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, वे भारतीय संविधान के वास्तुकार थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज में हूं आपके साथ विनोद कुमार। 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि होती है। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर जानते हैं भीमराव के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। वे अपने माता पिता भीमाबाई, सकपाल और रामजी की 14वीं संतान थे। सकपाल उनका उपनाम था और अंबा बड़े उनके गांव का नाम था। सामाजिक आर्थिक भेदभाव और समाज के उच्च वर्गों के दुर्व्यवहार से बचने के लिए उन्होंने ब्राह्मण शिक्षक की मदद से अपना उपनाम सकपाल से अंबेडकर में बदल दिया। अंबेडकर ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव को देखा और इसका अनुभव किया। उनके पिता भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद महाराष्ट्र के सतारा आ गए और यहीं बस गए। अंबेडकर का दाखिला यही एक स्थानीय स्कूल में करवाया गया, लेकिन अछूत जाति कहकर उन्हें स्कूल के एक कोने में बिठाया जाता था। यहाँ तक कि शिक्षक भी उनकी कॉपी नहीं छूते। ऐसे में अंबेडकर ने बचपन से ही ऊंच नीच और छूत अछूत का भेदभाव देखा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1908 में बम्बई विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। 1913 में भीमराव अंबेडकर के पिता का निधन हो गया। उसी वर्ष बड़ौदा के महाराजा ने भीमराव अंबेडकर को छात्रवृत्ति प्रदान की और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा। अमेरिका से डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए लंदन गए और बैरिस्टर बने। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने का काम एक समिति को सौंपा और डॉक्टर अंबेडकर को इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फरवरी 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लोगों के सामने मसौदा संविधान प्रस्तुत किया। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 1950 में अंबेडकर ने बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका की यात्रा की। यात्रा से वापसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म पर एक किताब लिखने का फैसला किया। 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की और बौद्ध धर्म पर एक किताब बुद्ध और उनका धर्म लिखी। हालांकि इस पुस्तक का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद हुआ। किताब लिखने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके घर पर उन्होंने आखिरी सांस ली। मृत्यु के समय उनकी आयु 65 साल थी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।